हम ये कहना चाहेंगे भाजपा वालों की आंख में आंख डाल के कि आप भी प्रशासन की मदद ना लेके और जनता के भरोसे पे निष्पक्ष चुनाव लड़के दिखाइए। हम आपको दिखाते हैं आप कहाँ। मित्रसेनवादियों की धरती रही है और हमारा खून जितना गर्म है, जितना समाजवादियों का गर्म है, उससे ज़्यादा हमारा इसलिए भी गर्म है क्योंकि हम मित्रसेनवादी भी। तो यहाँ पे ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से ही मिला है। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा ऊंच नीच होता है तो मुझे लगता है कि प्रशासन और सरकार उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। मिल्कीपुर का उपचुनाव पूरी तरीके से अपने रंग में आ गया है। हमारे साथ अंकुर सेन यादव जी हैं, परिचय दे देते हैं। मित्र सेन यादव जी के नाती हैं। आनंद सेन यादव पूर्व मंत्री, उनके सुपुत्र हैं। इस समय ब्लॉक प्रमुख है हरनटीनगंज में। सेन परिवार मिल्कीपुर उपचुनाव का किंग मेकर पूरी तरीके से हो गया है। सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा देख रहे हैं मिल्कीपुर का चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा है हम लोगों का और जनता हमारे साथ उठ खड़ी हुई है और लोग लगातार हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो भी जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी जो ये मेहनत है ये सफल होगी, ये रंग लाएगी। आपके दादाजी 5 बार यहाँ के विधायक थे मिल्कीपुर से और पिताजी 2 बार विधायक थे। तो कैसा लग रहा है जनता के बीच जा रहे हैं? तो जनता के बीच जाना हमेशा हमें अच्छा ही लगता है। हमारे परिवार का ये एक तरीके से कह लीजिए कि रीति रिवाज रहा है। हमेशा ही हम लोग चाहे कोई बुलाए ना बुलाए, कोई कार्यक्रम पड़े ना पड़े, तो उसके अलावा भी हम लोग अपने आप से भी जनता के बीच में आते जाते रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि चुनाव का वक्त है तभी आते हैं। और ये कहीं ना कहीं इसी की देन है कि जो जनता लगातार अपना आशीर्वाद हम लोग के ऊपर, परिवार के ऊपर बनाए हुई है। और मैं इस देवता तुल्य जनता का आभारी भी हूँ कि लगातार ये लोग हमारे साथ इतनी मजबूती से खड़े हुए, इतनी वफादारी से खड़े हैं। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। सेन परिवार का क्या भूमिका देख रहे हैं हम मिल्कीपुर में? किंग मेकर कह रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग कि सेन परिवार किंग मेकर है यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लिए। अब ये लोगों का बड़प्पन है और कहीं ना कहीं गर्व भी महसूस होता है कि हम लोग उस लायक हैं कि हम लोग अपनी पार्टी को, अपने प्रत्याशी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, उनका सर कहीं ना कहीं गर्व से ऊंचा करने में थोड़ा सा योगदान हमारा भी रहेगा। तो इसके लिए हम बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं और उतनी ही मेहनत से लगे रहेंगे और इस चुनाव को जिताने का काम करेंगे। मिल्कीपुर का इतिहास रहा है। बाबूजी जिधर गए, कम्युनिस्ट पार्टी में गए तो कम्युनिस्ट पार्टी में मिल्कीपुर चला गया। बसपा में गए, बसपा से विधायक बाबूजी बन गए, आपके पिताजी भी बने। अब सपा में गए थे तो सपा जीतती आई है। तो क्या लग रहा है कि जो लड़ाई होने जा रहा है एकदम बराबरी का है कि एक तरफा है पूरा? नहीं, लड़ाई बराबरी का नहीं, मैं कहूँगा कि समाजवादी का पलड़ा भारी रहा है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि जहाँ बाबूजी गए वहाँ जनता गई हमारी, तो उसके लिए भी कारण रहा है। और जब से 1960 के दशक से, जब से बाबूजी ने राजनीति शुरू करी, तब से वो लगातार जनता के बीच में रहे, लगातार सामंतवादियों का उन्होंने सामना किया। और जो लोग यहाँ के शोषितों और पीड़ितों को जो परेशान कर रहे, शोषित और शोषण और पीड़ित करते थे लोगों को, उसका उन्होंने पलट के जवाब देने का काम किया और लगातार जो है जनता की आवाज़ उठाने का काम किया। तो इसी कारण जो है जनता, जहाँ चाहे बाबूजी कम्युनिस्ट में रहे हों, चाहे बसपा में रहे हों, चाहे आप कहो कि समाजवादी पार्टी में रहे हों, जनता इसलिए यहाँ की मिल्कीपुर की जनता को इसीलिए मित्रसेनवादी कहा जाता है क्योंकि वो उनके प्रति वफादार रही। और इसका कारण यही था कि वो हमेशा उनकी लड़ाई लड़ने का, उनकी आवाज़ उठाने का, उनको इंसाफ दिलाने का काम करते रहे। और इस चुनाव में भी, इस बार भी मिल्कीपुर में समाजवादी की राह साफ है और ये चुनाव हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। मिल्कीपुर में सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा खूब लिखा जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप लोग? देखिए, ये तो प्रशासन का एक तरफा रंगा नाच है। और रही बात जो आप मुकदमे की कह रहे हो, ये बात सही है। लोगों को धमकाया जा रहा है कि घर पे झंडा मत लगाओ, दुकान पे झंडा मत लगाओ। जो भी लोग चुनाव के दौरान एक्टिव हैं उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन क्या चुनाव सिर्फ एक ही पार्टी लड़ रही है? चुनाव क्या अन्य पार्टियां नहीं लड़ रही हैं? या भाजपा इस चुनाव में नहीं उतरी है? क्या भाजपा के लोग या भाजपा के प्रत्याशी या भाजपा के कार्यकर्ता क्या लोगों को लड़ने का या डराने धमकाने का काम नहीं कर रहे हैं? तो ये प्रशासन को जो है अपनी आंखें खोल के निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। और चुनाव जो है जनता जब लड़ती है तो जो है इसमें एक तरफा कोई भी कभी फैसला नहीं करना चाहिए, एक तरफा कभी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ जिसमें में से 7 सपा हार गई, 2 जीती। जी। पुलिस ने बंदूक निकाला, महिलाओं को वोट डालने से रोका। अगर ऐसा स्थिति मिल्कीपुर में बनता है तो क्या करेंगे आप लोग? खासकर सेन परिवार की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, इसमें सिर्फ सेन परिवार की ही नहीं, सेन परिवार को बनाने में हमारी जनता का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि संघर्षों की धरती रही है, स्वर्गीय बाबूजी मित्रसेन यादव जी की धरती रही है। तो यहाँ पे ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से ही मिला है। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा ऊंच नीच होता है तो मुझे लगता है कि प्रशासन और सरकार उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। आपके वोटरों को अगर वोट डालने
से रोका गया तो क्या करेंगे? नहीं, हमें नहीं लगता कि यहाँ के वोटरों को वोट डालने से रोक पाएंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया ना कि यहाँ पे ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है। कम्युनिस्टों की धरती रही ये कम्युनिस्टों की धरती रही है, मित्रसेनवादियों की धरती रही है, और हमारा खून जितना गर्म है, जितना समाजवादियों का गर्म है, उससे ज़्यादा हमारा इसलिए भी गर्म है क्योंकि हम मित्रसेनवादी भी हैं, तो हमारा खून डबल गर्म है। यहाँ पे हम झुकने वाले नहीं हैं, ना ही हम डरने वाले हैं, और मजबूती से प्रशासन का और सरकार का सामना करेंगे और निष्पक्ष चुनाव, हमारी पार्टी निष्पक्ष चुनाव लड़ रही है। हम ये कहना चाहेंगे भाजपा वालों की आंख में आंख डाल के कि आप भी प्रशासन की मदद ना लेके और जनता के भरोसे पे निष्पक्ष चुनाव लड़के दिखाइए। हम आपको दिखाते हैं आप कहाँ पे हैं। किस समाज का समर्थन पूरी तरीके से मिल रहा है समाजवादी पार्टी को? हमारे पार्टी को लगभग सारे समाज का समर्थन मिल रहा है, और क्योंकि पीडीए की लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, तो चाहे वो पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, यादव हों, कुर्मी हों, किसी भी बिरादरी को आप 36 बिरादरी उठा लीजिए, सारे के सारे इस टाइम पे मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि संविधान बचाने का और गरीबों की लड़ाई लड़ने का अगर कोई काम कर रहा है तो इकलौता अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तो इस समय पे सब मजबूती से उनके साथ खड़े हैं और अपने कैंडिडेट अजीत प्रसाद जी के साथ खड़े हुए हैं।